Hello everyone, I am Ayushi Sharma and welcome back to our YouTube channel Bundle of Learning। हमने ए साउंड वर्ड्स और ए फैमिली वर्ड्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। कैसे हम बच्चे को ए साउंड वर्ड्स की रीडिंग करवा सकते हैं, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन से जाकर लिंक चेक कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम बच्चों को सीवीसी वर्ड्स और सेंटेंस के लिखने की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। हमें सिर्फ रीडिंग पार्ट पे कंसंट्रेट नहीं करना है, हमें राइटिंग की प्रैक्टिस भी बच्चे को करवानी होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे राइट एट साउंड वर्ड्स। यहाँ पे जो ए फैमिली वर्ड्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं तो उसी की एक फैमिली है एट। तो एट साउंड वर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं, मैंने यहाँ एक साइड में लिखे हुए हैं। साथ ही साथ उनके नीचे हिंदी अक्षर के थ्रू उनके फोनिक साउंड लिखे हुए हैं, लाइक क एट कैट, ब एट बैट। अब यहाँ पे बच्चे को इसके लिखने की प्रैक्टिस करनी है। लिखने की प्रैक्टिस आपको कैसे करवानी है, आप बच्चों को इस तरीके से डॉट बना के देंगे। लाइक सी है तो सी के लिए एक डॉट बना दिया, ए है तो ए के लिए डॉट बना दिया, टी है तो टी के लिए डॉट बना दिया। यहाँ पे बच्चे को डॉट बना के देंगे हर एक वर्ड के लिए। आपको इस तरीके से डॉट बना के देना है। अगर आप डॉट बना के नहीं देंगे तो बच्चे को अभी नहीं पता है कि हमें वर्ड्स कैसे लिखना है, क्योंकि इससे पहले बच्चे ने वर्ड नहीं लिखे हैं। एलकेजी से ही ये वर्ड लिखना स्टार्ट होते हैं। तो आप यहाँ पे पहले बच्चे को सिखाएंगे डॉट्स बना के। देन उसके बाद जब भी बच्चा लिखेगा तो ऐसे नहीं कि बच्चा यहाँ पे कॉपी कर रहा है एज इट इज़, लाइक यहाँ सी लिखा हुआ था सी लिख दिया, ए लिखा हुआ था ए लिख दिया, टी लिखा हुआ था टी लिख दिया। नहीं, बच्चे को हमेशा फोनिक साउंड्स के थ्रू यहाँ पे लिखना सिखाना है। लाइक पहले इस वर्ड को रीड करना है, क एट कैट। तो बच्चा यहाँ पे जब भी लिखेगा तो कैसे बोलेगा, क कैट के लिए सी लिखेगा, एट के लिए क्या लिखेगा, ए और टी। अगर बच्चा फैमिली वर्ड के थ्रू नहीं रीड कर पा रहा है, लाइक इन दोनों लेटर को एक साथ रीड नहीं कर पा रहा है, तो आप सिंगल लेटर के थ्रू भी इसकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। कैसे करेंगे, क एट कैट, ब एट बैट, म एट मैट। तो इस तरीके से भी आप करवा सकते हैं। फिर जब बच्चे की प्रैक्टिस हो जाए तो उसके बाद में आप इसको फैमिली वर्ड्स के थ्रू भी करवा सकते हैं। लाइक क एट कैट, ब एट बैट, म एट मैट। इस तरीके से आप करवा सकते हैं। तो आप देखिए, ये मेरे बेटे पूरू की नोटबुक है। इसमें देखिए कैसे प्रैक्टिस करवाई हुई है। यहाँ पे अगेन यहाँ पे एट फैमिली का लिया हुआ है, एट साउंड वर्ड्स। यहाँ पे एट साउंड वर्ड्स जो हैं वो यहाँ पे ये लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे अगेन आपको क्या करना है, इनको लिखने की प्रैक्टिस करवानी है। यहाँ पे आपको डॉट्स बना के देने हैं बच्चे को स्टार्टिंग के अंदर, और उस डॉट्स के ऊपर ही बच्चे से बोलना है कि आपको इस डॉट्स के थ्रू ही लिखना है। और यहाँ पे जब भी आप लिखवाएंगे तो हमेशा बच्चा फोनिक साउंड्स के थ्रू ही लिखे, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको इस तरीके से, जैसे पहले आपने एट साउंड वर्ड्स करवाएं तो एट साउंड वर्ड्स की इस तरीके से प्रैक्टिस करवा देंगे लिखने की। देन नेक्स्ट, अगर आपने एन साउंड वर्ड्स इंट्रोड्यूस किए हैं तो अगेन यही सेम प्रोसेस आपको एन साउंड वर्ड्स के लिए भी करना है। लाइक राइट एन साउंड वर्ड्स यहाँ पे लिखना है। एक साइड में आपको सारे एन साउंड वर्ड्स जो आपने इंट्रोड्यूस किए हैं वो यहाँ पे लिखने हैं, साथ ही साथ उनके फोनिक साउंड्स भी लिखने हैं। तो अगेन यहाँ पे आपको डॉट्स बना के देने हैं बच्चे को। साथ ही साथ जब भी बच्चा लिखे तो ये ध्यान रखना है कि वो हमेशा फोनिक साउंड्स के थ्रू ही ये लिखे। तो इस तरीके से एन साउंड वर्ड्स की आपको प्रैक्टिस करवानी है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये देखिए, जो फैमिली आपने बच्चे को इंट्रोड्यूस की है उससे रिलेटेड ये कुछ वर्ड्स यहाँ पे इस साइड में लिखे हुए हैं और सेम वर्ड्स यहाँ पे इस साइड में लिखे हुए हैं, लेकिन दोनों का सीक्वेंस जो है चेंज है। तो यहाँ पे बच्चे को क्या करना है, जैसे यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ बैट, तो बच्चा रीड करेगा ब एट बैट। अगेन यहाँ पे सर्च करेगा कि ब एट बैट कहाँ लिखा हुआ है, ये ब एट बैट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे बच्चे को इसको मैच करना है। अगेन जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा म एट मैट, तो अगेन यहाँ पे सर्च करना है मैट कहाँ लिखा हुआ है, जहाँ भी मैट लिखा होगा बच्चे को उस मैट से मैच करना है। तो इससे क्या होगा, बच्चे का रीडिंग कंसेप्ट भी क्लियर होगा, साथ ही साथ जो राइटिंग का कंसेप्ट है वो भी क्लियर होगा। तो ये आप इस तरह से प्रैक्टिस भी करवा सकते हैं। अगेन आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इंट्रोड्यूस किया राइट
साउंड वर्ड्स। यहाँ पे जो एफ फैमिली वर्ड्स है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए। अगेन सेम यहाँ पे एक साइड में एफ साउंड वर्ड्स लिखे हैं और बच्चे से यहाँ पे दोनों साइड में उसके प्रैक्टिस करवाई है लिखने की। तो इस तरीके से आप जो भी फैमिलीज़ जो होती हैं ए साउंड वर्ड्स की, वो सारी फैमिलीज़ यहाँ पे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे जैसे आप जो जो फैमिली इंट्रोड्यूस करते हैं, आप उन फैमिली से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं वो आप लिखने की प्रैक्टिस भी उनकी करवा सकते हैं। लाइक यहाँ पे ऐड साउंड वर्ड्स इंट्रोड्यूस किए हैं। तो अगेन जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएंगे बच्चे की स्पीड जो है वो उतनी अच्छी होगी, साथ ही साथ उसकी जो हैंड राइटिंग है वो भी इम्प्रूव होगी। अगर बच्चा लिखने की प्रैक्टिस नहीं करेगा तो बच्चा सिर्फ रीडिंग पार्ट में ही अच्छा होगा, राइटिंग पार्ट में अच्छा नहीं होगा, और वो हमें नहीं करना है। हमें रीडिंग के साथ साथ राइटिंग की प्रैक्टिस भी करवानी है। बच्चे को लिखना भी आना चाहिए। जो हम बोल रहे हैं, जो वर्ड हम बोल रहे हैं वो रीड तो कर पा रहे हैं, साथ ही साथ उसका जो लिखने का जो वो है प्रोसेस है वो भी उसको पता होना चाहिए कि हमें जो वर्ड बोल रहे हैं वो हम कैसे लिख सकते हैं, किस तरीके से लिखेंगे। तो ये भी हमें करवाना है। अब यहाँ आप देखिए, आप ए साउंड वर्ड्स करवा रहे हैं तो ए साउंड वर्ड्स से रिलेटेड यहाँ पे सेंटेंस की प्रैक्टिस भी आप करवा सकते हैं। अगेन यहाँ लिखा हुआ है सेंटेंस राइटिंग, रीड एंड राइट। अगेन बच्चे को सेंटेंस को रीड करना है, देन उसके बाद राइट करना है। बोल बोल के ही बच्चे को ये प्रैक्टिस करवानी है, फोनिक साउंड्स के थ्रू ही। तो आप यहाँ देखिए, जैसे आप अगर आपने साइट वर्ड्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं तो आप ये कुछ साइट वर्ड्स भी इंक्लूड करके सेंटेंस बना सकते हैं। और अगर आपने साइट वर्ड्स बच्चे को इंट्रोड्यूस नहीं किए हैं तो आप सिंपल सेंटेंसेस बना सकते हैं जो भी वर्ड्स आपने यूज़ किए हैं। लाइक अ फैट कैट, तो फैट आप ऑलरेडी एट फैमिली में इंट्रोड्यूस कर चुके होते हैं, कैट भी इंट्रोड्यूस कर चुके थे, और ए जो है वो एक साइट वर्ड्स होता है, बट नॉर्मली हम बच्चे को उसका आइडेंटिफिकेशन होता है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से कॉमन जो शॉर्ट सेंटेंसेस होते हैं वो भी आप बच्चे को लिखने की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ज़रूरी नहीं है पूरा पेज फिल ही करवाएं बच्चे को, लेकिन आपको डेली प्रैक्टिस करवानी है 4 to 5 लाइंस, या जितना बच्चा इजीली कर पाए। स्टार्टिंग में हो सकता है बच्चा 2 ही लाइन इजीली कर सकता है, वो उसको लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा हो गया तो वो नहीं कर पाता है। तो आप स्टार्टिंग में ये 2 या 3 लाइंस करवाइए, फिर 4-5 लाइंस करवाइए। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस की प्रैक्टिस भी बच्चे को करवानी है। और उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से बड़े सेंटेंसेस भी आप बच्चे को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। अगेन यहाँ पे जब आप सेंटेंस की प्रैक्टिस करवाएंगे तो बच्चे को डोट्स बना कर देंगे, अदरवाइज़ बच्चा जो है वो एक लाइन में पूरा नहीं लिख पाएगा। अगर आपको एक लाइन में लिखवाना है तो उस केस में क्या होगा, आपको सिंपली डोट्स बना के बच्चे को देने और उस डोट्स के ऊपर ही आपको बच्चे को लिखवाना है। तो इस तरीके से आप सेंटेंस की राइटिंग वर्क की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हमें क्या करना है, जैसे ही आप सारी ए फैमिली वर्ड्स इंट्रोड्यूस कर चुके होते हैं बच्चे को, उसके बाद आपको क्या करना है, ये मिक्स ऑफ वर्ड्स लिखने हैं। लाइक हर एक फैमिली का, लाइक एट फैमिली का हो गया, ये एग फैमिली का हो गया, एफ फैमिली का हो गया, ये एन फैमिली का हो गया। तो इस तरीके से जो जो फैमिली आप बच्चे को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे आप मिक्स करके इसको दीजिए। तो स्टार्टिंग में आपने सिर्फ एक ही फैमिली के सारे वर्ड्स लिखे थे यहाँ पे। जैसे जैसे हर एक फैमिली की आपने प्रैक्टिस करवा दी, आपने उसके बाद जो जितने भी फैमिली आपने इंट्रोड्यूस करवाई है उनसे रिलेटेड वर्ड्स यहाँ पे मिक्स करके आप लिख सकते हैं और उनकी बच्चे से जो है प्रैक्टिस करवा सकते हैं। इसको करवाने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, इस तरीके से आप कुछ यहाँ पे वर्ड्स लिख सकते हैं, सीवीसी वर्ड्स, और उनके अंदर जो भी आपने साउंड वर्ड्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं, लाइक ए साउंड वर्ड आपने स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस करवाया है तो उससे रिलेटेड जो वर्ड्स हैं आप यहाँ बीच बीच में लिख सकते हैं और बच्चे से उसका रिकग्निशन करवा सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि ए फैमिली वर्ड्स हैं या ए साउंड वर्ड्स हैं। तो यहाँ पर बच्चे को उस पर कलर करवा सकते हैं, सर्कल करवा सकते हैं। तो इस टाइप की एक्टिविटी भी आप बच्चे से करवा सकते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ देखिए आप मैच लेटर एंड राइट द वर्ड्स। यहाँ पे क्या करना है, देखो कुछ एक पिक्चर बनाई हुई है, उससे रिलेटेड जिस फैमिली का वो है, यानी कि एट फैमिली का है तो यहाँ पे एट फैमिली लिखी हुई है। साथ ही साथ उसमें एक जो बिगनिंग लेटर है वो हमने यहाँ पे लिखा है और उससे क्या करना है, बच्चे को इन दोनों को ज्वाइन करके जो वर्ड बनता है वो यहाँ पे लिखना है। लाइक यहाँ पे जैसे ये बैट है तो बैट का बिगनिंग साउंड बच्चे को अगर आपने इंट्रोड्यूस कर दिए हैं तो यहाँ पे बैट का बिगनिंग साउंड होता है बी, और बी यहाँ बच्चे को लिखना है, एट ऑलरेडी लिखा हुआ है तो उससे रिलेटेड जो वर्ड बनेगा लाइक बैट, तो ये बैट यहाँ पे बच्चे को लिखना है। इसी तरीके से ये रेड की एक पिक्चर बनी हुई है, ये एट है तो बच्चे को इसका बिगनिंग लेटर फाइंड आउट करना है। पहले बिगनिंग लेटर क्या होगा, आर होता है तो यहाँ पे आर लिखना है बच्चे को और इन दोनों को ज्वाइन करके जो वर्ड बनता है रेड वो यहाँ पे लिखना है। इसी तरीके से ये है कैट, तो ये कैट से रिलेटेड जो बिगनिंग लेटर है वो है सी, एट फैमिली का है, देन उसके बाद क्या वर्ड बनेगा, कैट। तो इस तरीके से ये एक प्रैक्टिस भी बच्चे को आप करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना होगा,
यहाँ देखिए जैसे जैसे हमने फैमिली इंट्रोड्यूस करी, लाइक हमने एट फैमिली इंट्रोड्यूस की है, एन फैमिली इंट्रोड्यूस की है, तो यहाँ पे बच्चे को क्या करना है, आपको सिंपली लिख के देना है एट फैमिली। अब एट फैमिली से रिलेटेड जो जो वर्ड्स बच्चों को आपने इंट्रोड्यूस किए हैं, जो जो बच्चे को आते हैं, वो यहाँ पे सारे वर्ड्स आपको एक साथ यहाँ पे लिखवाने हैं। इसी तरीके से आपने एन फैमिली इंट्रोड्यूस की है, तो एन फैमिली से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं वो बच्चे को एक साथ लिखवाने हैं। तो ये प्रैक्टिस आप करवा सकते हैं। इसी तरीके से ये सेम प्रैक्टिस आप दूसरी जो फैमिलीज़ हैं, लाइक एम फैमिली हो गया, या फिर एड फैमिली हो गया, एग फैमिली हो गया, तो इन सब फैमिलीज़ के लिए भी आपको सेम ये प्रैक्टिस भी करवानी है। इससे क्या होगा, राइमिंग वर्ड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होगा बच्चे को। नेक्स्ट आपको क्या करना है, जब बच्चों को आप सारी ए साउंड वर्ड्स की फैमिली इंट्रोड्यूस कर देते हैं और बच्चे को अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है, उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको बच्चे को ए साउंड वर्ड्स लिखने के लिए बोलना है। जो जो बच्चे को याद होता है, कोई सी भी फैमिली से कोई भी वर्ड बच्चा लिख सकता है यहाँ पे, तो जो जो बच्चे को याद होते हैं वर्ड्स, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको बच्चे को वर्ड्स लिखवाने हैं, और ये इसकी प्रैक्टिस आपको कंटिन्यूसली करवानी है। इससे क्या होगा, बच्चा डेली डेली प्रैक्टिस करेगा। हो सकता है स्टार्टिंग में 2 वर्ड्स लिखे, 3 वर्ड्स लिखे, तो धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करेगा बच्चे को वर्ड्स जो है वो लर्न होने स्टार्ट हो जाएंगे, और उसको माइंड में रहेगा कि कौन कौन से ए साउंड वर्ड्स हो सकते हैं, तो वो ईज़िली लिख देगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको ये ए साउंड वर्ड्स की प्रैक्टिस करवानी है बच्चे को। यहाँ हम देखेंगे कैसे हम बच्चे को डिक्टेशन करवा सकते हैं। डिक्टेशन मतलब जब भी हम बच्चे को कोई वर्ड लिखने के लिए देंगे, तो बच्चे को बिना देखे वो वर्ड कैसे लिखना है। बच्चे को स्पेलिंग्स नहीं पता है किसी भी वर्ड की, बट अगर बच्चे को फोनिक साउंड्स क्लियर हैं और फोनिक साउंड से रीडिंग की प्रैक्टिस बच्चे ने अच्छे से कर ली है, तो जैसे हम फोनिक साउंड्स के थ्रू रीडिंग करते हैं, उसी तरीके से फोनिक साउंड्स के थ्रू हमें लिखना है, राइट करना है। तो यहाँ पे देखिए एक वर्ड है बैट। जब आप बच्चे से बोलेंगे बैट लिखिए, तो बैट कैसे लिखना है, बच्चे को बैट की स्पेलिंग नहीं पता है, BAT बैट होता है। बट अगर बच्चे ने फोनिक साउंड्स के थ्रू प्रैक्टिस की है CBC वर्ड्स की, तो उसे पता है कि बैट को हमें कैसे रीड करना है, ब एट बैट। तो जैसे हम ब एट बैट रीड कर रहे हैं, उसी तरीके से हमें राइट भी करना है। जैसे ब साउंड होता है B का, एट ए साउंड होता है A का, ट साउंड होता है T का। तो इसी तरीके से ये वर्ड लिखा जाएगा, ब एट बैट। नाउ नेक्स्ट हम ले सकते हैं एग्जांपल, फैन। अगेन आप बच्चे से बोलते हैं फ़ैन, तो यहाँ पे भी बच्चे को स्पेलिंग नहीं पता है, FAN फैन होता है। बट अगर रीडिंग अच्छे से की है, तो यहाँ पे बच्चे को पता है कि फ़ैन को हमें फोनिक साउंड से कैसे बोलना है, फ एन फैन या फ एन फैन। तो यहाँ पे वर्ड कैसे लिखना होगा, फ साउंड होता है F का, ए साउंड होता है A का, एंड न या न ये साउंड होता है N का। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं बैग। यहाँ पे अगेन बैग को हम कैसे फोनिक साउंड से बोलेंगे, ब एग बैग। ब साउंड होता है B का, ए साउंड होता है A का, ग साउंड होता है G का। तो इस तरीके से बच्चा कोई भी CBC वर्ड्स इजीली लिख सकता है, अगर बच्चे ने फोनिक साउंड्स के थ्रू CBC वर्ड्स की प्रैक्टिस अच्छे से कर ली है। तो यहाँ पे हमें एक बात ध्यान रखनी है कि हम बच्चे को किस फॉर्म के अंदर फोनिक साउंड्स रीड करवा रहे हैं। लाइक स्टार्टिंग में जब बच्चे छोटे होते हैं तो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं, लाइक जैसे एन का साउंड होता है तो नहीं कर पाते हैं, तो बच्चे को न बुलवा दिया जाता है कि आप इसको एन को न बोल सकते हैं। इसी तरीके से फ ये जो एफ होता है उसको फे बुलवा देते हैं, या इसका साउंड होता है तो इस तरीके से एम होता है, एम के लिए हम बोलते हैं या फिर बच्चे को जब छोटा होता है तो उसको बोल देते हैं कि आप मैं बोल सकते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि बच्चे अगर स्कूल जा रहा है तो बच्चे को स्कूल में फोनिक साउंड्स किस तरीके से पढ़ाए जा रहे हैं और आप घर में किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं वो सेम होनी चाहिए। आप अगर डिफरेंट तरीके से पढ़ाएंगे, स्कूल में डिफरेंट तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा कन्फ्यूज़ हो सकता है। तो यहाँ पर आपको सिंपली ये ध्यान देना है कि आप एक ही फॉर्म के अंदर बच्चे को पढ़ाएं। अगर आप इसको एन को न करवा रहे हैं या फिर स्कूल में न करवा रहे हैं, तो दोनों में बच्चे को कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है। तो आप सेम पैटर्न फॉलो करो जो भी उसके स्कूल में करवा रहे हैं। अगर आप बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, आप घर पे ही प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो आप कोई भी पैटर्न उससे फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चा प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाता है, तो उस केस में यहाँ पे बच्चे को एन का जो फोनिक साउंड है वो न की जगह न करवा देते हैं। तो आप इस तरीके से दोनों में से कोई भी पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। नाउ अगेन जब हमें सेंटेंस लिखना होता है, तो सेंटेंस लिखने के लिए हम कैसे लिखेंगे, जैसे एक सेंटेंस है,
अ फैट कैट। अगर आप बच्चों से बोल रहे हैं कि अ फैट कैट लिख के दिखाइए, तो अ एक साइट वर्ड होता है, ए की जगह बच्चे को एज इट इज़ लिखना है। फैट, फैट जो है वो ऑलरेडी बच्चे ने प्रैक्टिस कर लिया है सीवीसी वर्ड, तो उसको पता है एट फैट, तो वो फोनिक साउंड्स के थ्रू इस वर्ड को लिख सकता है। इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड है कैट, तो कैट की भी जो है एट फैमिली के जो हमने करवाया था उसी टाइम पे उसने कैट की प्रैक्टिस भी कर ली थी। तो यहाँ पे कैट की भी बच्चे को पता है कि कैट हमें कैसे लिखना है, तो यहाँ पे बच्चा जो है इजीली जो है कैट भी फोनिक साउंड्स के थ्रू लिख सकता है। अगर आपने साइट वर्ड्स भी बच्चे को इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, तो आप यहाँ पे साइट वर्ड भी कुछ इंक्लूड कर सकते हैं, लाइक दिस इज़ अ फैन। तो यहाँ पे जो साइट वर्ड्स होते हैं उनको हम फोनिक साउंड्स के थ्रू रीड नहीं करते हैं, इनको एज इट इज़ स्पेलिंग्स लर्न की जाती हैं। या दिस एक साइट वर्ड है, एज एक साइट वर्ड है, अ एक साइट वर्ड है, तो यहाँ पे बच्चों को पता है कि एज इट इज़ लिखने हैं, हमको ये लर्न करने होंगे स्पेलिंग्स। और फैन जो है वो हम फोनिक साउंड्स के थ्रू लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे फ एन फैन। तो उसकी तरह फोनिक साउंड्स के यूज़ करके हम ये सेंटेंस ईजिली लिख सकते हैं। ऐसे आप कोई भी सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। सो ये था हमारा आज का वीडियो। यहाँ पे जैसे हमने ए साउंड वर्ड्स के लिए प्रैक्टिस की है राइटिंग वर्क की, इसी तरीके से सेम हमें प्रैक्टिस करनी है ई साउंड वर्ड्स के लिए, ओ साउंड वर्ड्स के लिए, आई साउंड वर्ड्स के लिए और यू साउंड वर्ड्स के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कौन कौन सी वर्कशीट्स या कौन कौन सी एक्सरसाइज हम इन ए साउंड वर्ड्स के लिए कर सकते हैं या ए फैमिली वर्ड्स के लिए कर सकते हैं। सो इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज़ क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।